जयंत और वरुण दोनों दोस्त थे जिन्होंने अपना गांव झंझोटी छोड़ दिया था। उन्होंने नगर में जाकर अच्छे से पढ़ाई की थी और वहां पर नौकरी कर रहे थे। बहुत सालों बाद वो अपने गांव झंझोटी लौटे और एक दूसरे से कहने लगे, कितने समय बाद इस गांव में आए हैं, लेकिन हमारा गांव वैसा का वैसा ही है। कुछ ही छोटे छोटे बदलाव दिख रहे हैं बस। हाँ यार, बिल्कुल पहले जैसा ही है। अच्छा चलो अपने गांव की नदी देखकर आएं। एक बार देखें कि वो जगह भी ऐसी ही है या कुछ बदलाव आए हैं। हाँ चलो चलते हैं। फिर वो दोनों उस नदी गए और वहां एक नाव देखी। उस नाव में कुछ लोग बैठे थे और नाविक उन्हें दूसरे किनारे लेकर जा रहा था। लेकिन लौटते वक्त वो नाविक अकेला ही वापस आ रहा था। ये देखकर दोनों को हैरानी हुई। ये क्या? वो कुछ लोगों को उस नाव में लेकर गया था, लेकिन वापस अकेला आया है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो दूसरे किनारे तक तो नहीं गया था। इसी बीच वो नाविक किनारे पहुंच गया। फौरन दोनों ने उससे पूछा, अरे क्यों? तुम लोगों को दूसरे किनारे लेकर गए, लेकिन बीच से ही वापस आ गए, और वो भी अकेले? यहाँ एक भूमिगत मछली बाजार है साहब। मैं लोगों को ले जाकर वहाँ छोड़ देता हूँ और जिन्हें वापस आना होता है तो वापस किनारे ले भी आता हूँ। ये बात सुनकर वो हैरान हो गए और बोले, अच्छा तो हमें भी लेकर चलो जरा अपनी नाव में। वो दोनों उस नाव में बैठ गए। फिर जयंत और वरुण उस अंडरग्राउंड मछली बाजार में गए। वहां तो हर तरह की मछलियां थीं। उन्हें देखकर दोनों के दोनों दंग रह गए। इसी बीच उन्हें वहां उनका दोस्त अरविंद दिखाई देता है। दोनों ने उसे देखकर मुंह फेर लिया, लेकिन तभी अरविंद ने उन्हें देख लिया और कहा, अरे यार, कैसे हो तुम दोनों? हम ठीक है, लेकिन तुम जरा भी नहीं बदले। अगर तुमने हमारी तरह ढंग से पढ़ाई लिखाई की होती तो आराम से आज एसी में बैठकर ढेर सारा पैसा कमा रहे होते। बेचारे तुम यही गांव में सड़ रहे हो। छोड़ दो जयंत, उसे हमारी बात नहीं समझ आएगी। भैंस के आगे बीन मत बजाओ। अच्छा अरविंद, ये तो बताओ कि यहाँ कैसे मछली खरीदने आए थे क्या? लेकिन लगता है कि यहाँ दाम बहुत ज्यादा है। क्या तुम इस दाम पर मछली खरीद सकोगे? अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि इस मार्केट का मालिक कौन है? तभी उनके पास खड़े एक आदमी ने कहा, इस मार्केट के मालिक वही हैं जिनका दिल तुमने अभी अभी अपनी कड़वी बातों से छलनी किया है। हाँ, उसने अपनी पढ़ाई जरूर नहीं की, लेकिन ईश्वर ने उसे एक सोना दिल और बेहद अच्छा दिमाग दिया है। अपनी बुद्धि के दम पर वो इतने बड़े मार्केट को सुचारू रूप से चला रहा है। तुम शिक्षित होने के लिए नहीं, बल्कि पैसा कमाने की सोचकर अपना गांव छोड़कर चले गए थे, लेकिन वो अपने गांव में रहकर ही कामयाब है। अब बताओ मुझे, कौन हुआ महान? ये सुनकर दोनों दोस्त बेहद शर्मिंदा हुए। अरविंद, हमें माफ कर दो यार, हमने तुम्हारा बहुत अपमान किया। कोई बात नहीं दोस्तों, तुम दोनों मेरे बचपन के साथी हो। इतनी छोटी छोटी बातों पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। ये कहते हुए उसने उन्हें कई तरह की मछलियाँ दी और कहा, ये मछलियाँ बहुत जायकेदार बनती हैं, इन्हें जरूर पकाकर खाना। उन्होंने मछलियाँ ले ली और बोले, अरविंद, तुम्हें इतना शानदार आइडिया आया कैसे? कुछ नहीं यार, हर कोई यही कहता था कि मैं एकदम निठल्ला हूँ, लेकिन मैंने किसी की बात का बुरा नहीं माना। मुझे खुद पर यकीन था कि एक दिन कुछ बेहद अनोखा कर दिखाऊंगा। फिर मुझे यह आइडिया आया, यहाँ आसपास किसी भी गांव में ना अंडरग्राउंड मछली मार्केट है ही नहीं, इसलिए लगा कि अच्छा होगा अगर इसे यहाँ शुरू करूँ, इसलिए बस कर लिया। अब मेरा ये मार्केट अच्छा चल रहा है। मैं बहुत जल्द अंडरग्राउंड सुपरमार्केट और अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल भी शुरू करूंगा। ये सुनकर दोनों दोस्त हैरानी से बोले, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं दोस्त। तुम तो सबके लिए एक आदर्श हो। हम दिल से चाहते हैं कि तुम एक बड़े आदमी बन जाओ और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो। ये सुनकर अरविंद बहुत खुश हुआ और बोला, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए तुम दोनों का शुक्रिया। इस तरह अरविंद ने अपनी दूर की सोच का इस्तेमाल करते हुए एक अंडरग्राउंड फिश मार्केट शुरू कर लिया और पैसों के साथ साथ अच्छा नाम भी कमाया।
किन्नेरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के एक बड़े से पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर एक बहुत लंबी चौड़ी नागिन रहती थी। हर कोई उसके पास जाकर उसकी पूजा करता, प्रसाद और पैसे चढ़ाता था। एक दिन घनश्याम नाम का एक आदमी उस नागिन के पास आकर कहता है, देवी, हमने आपके कहने पर आपको स्वर्ण चढ़ाया। हमने कई तरह के फल और अंडे चढ़ाए। आपने कहा था कि चढ़ावा चढ़ाने से हमें संतान अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन हमारी मन्नत अभी तक पूरी नहीं हुई। तुमने पिछले जन्म में कुछ पाप किए हैं, इसीलिए तुम्हें इस जन्म में बच्चे नहीं हो रहे हैं। तुम चाहे कितना ही स्वर्ण और पैसा चढ़ाओ, तुम्हें संतान नहीं होगी। देवी, कृपया मुझे कोई और उपाय बताएं। ठीक है, आज से आने वाली पूर्णिमा तक तुम यहाँ आकर हर दिन मुझे कुछ स्वर्ण की वस्तु चढ़ाओ, फिर तुम्हें संतान जरूर प्राप्त होगी। उसने बात मानते हुए जाने की अनुमति ली। अगले दिन सुबह रमेश एक स्वर्ण की वस्तु लाया और उस विशाल काय नागिन के सामने रख दी। देवी, आज के बाद से मैं आपकी इच्छा अनुसार हर दिन सोने की एक वस्तु चढ़ाऊंगा। इससे नागिन सहमत हो गई। कुछ दिन बीत गए। रमेश हर दिन एक सोने की वस्तु उस नागिन को चढ़ाकर उसकी पूजा कर रहा था, लेकिन तब भी उसे संतान नहीं हुई। इस बात से रमेश बहुत परेशान था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, सुनिए जी, उस नागिन की हाँ में हाँ मिलाकर आप कितना सारा पैसा और सोना बर्बाद कर चुके हैं। सुना है पास के गांव में एक संत आए हैं, चलो एक बार उनसे मिलते हैं और देखते हैं वो क्या कहते हैं। उसकी बात पर रमेश सहमत हो जाता है और अगले दिन सुबह वो दोनों उस संत के पास जाते हैं। संत, पिछले 2 वर्षों से हम उस चबूतरे पर रहने वाली नागिन को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें संतान नहीं हो रही। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो बड़ी अजीब बात है। मुझे एक बार उस नागिन को अच्छी तरह देखना होगा। ठीक है स्वामी, चलिए अभी चलते हैं। नहीं नहीं, आज रात में जाएंगे, वो इसके लिए उत्तम समय होगा। रमेश ने भी हाँ में सिर हिला दिया। उस रात संत, रमेश और उसकी पत्नी उस नागिन के पास जाते हैं और उस नागिन को कुछ दूरी से देखते हैं। फिर संत बोले, 1 मिनट, हम तीनों इस पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और देखते हैं कि वो क्या करती है। तीनों एक पेड़ के पीछे छिपकर उस नागिन की हरकतों का जायजा लेने लगे। तभी उस नागिन के बैठने की जगह के अंदर से एक आदमी बाहर आया। उसने नागिन के सामने रखा सारा सामान उठा लिया और फिर से अंदर घुस गया। संत, ये तो कोई ठगी का मामला लगता है। हम इस नागिन को देवी समझकर इतने दिन इसकी पूजा करते रहे, लेकिन इसके अंदर एक आदमी बैठकर ये सब कर रहा है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, ये सब मत करो, हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। कल सुबह इसकी असलियत सबके सामने उजागर कर देंगे। रमेश और उसकी बीवी इस बात के लिए राजी हो गए। अगले दिन सुबह कुछ लोग उस नागिन के पास आए। वो संत, रमेश और उसकी पत्नी भी वहां आए। देवी नागिनी, तुम यहाँ कैसे? तुम जानती हो हम कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। वो आदमी उस नागिन के अंदर बैठा हुआ बहरा गया। कौन हो तुम? यहाँ मेरे लिए क्यों प्रतीक्षा कर रहे थे? मैं तो तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। हे देवी, आपने उस बात को इतनी जल्दी अपनी स्मृति से मिटा दिया। आपने मुझसे कहा था कि आप हमारे गांव की भलाई के लिए खुद को जलाकर भस्म कर लेंगी। आपने कहा था कि आपके ऐसा करने पर हमारे गांव में खुशियां फैलेंगी। वो आदमी घबरा गया। चले जाओ यहाँ से, मेरे सामने असत्य मत कहो, यहाँ से चले जाओ। देवी, आप अपना कहा भूल जाएं तब भी मैं अपना वचन जरूर पूरा करूंगा। ये कहते हुए संत ने उस नागिन के आसपास आग लगा दी। वो आदमी उन गर्म लपटों को सहन नहीं कर सका और नागिन के बाहर आ गया। वहाँ खड़े सब लोगों ने जब उस आदमी को उससे निकलते देखा तो हैरान रह गए। देखा, ये आदमी इतने दिनों से ठग रहा था, तुम सबसे पैसा और सोना ऐंठ रहा था। उसके बाद रमेश और सबने मिलकर उस आदमी को खूब कोसा और थोड़ी देर बाद उसकी धुनाई शुरू कर दी।
मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलत काम किया। आपसे ली हुई सारी चीजें अंदर है, मैं अभी लाता हूँ। ये कहते हुए वो अंदर गया और सारी चीजें बाहर ले आया। फिर उसने उन सारी चीजों को सबके सामने रखा और बोला, मेहरबानी करो, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। इस तरह उसने सबसे विनती की। फिर उन संत ने उसे माफ कर दिया और बोले, अपना चेहरा फिर कभी मत दिखाना। ये कहते हुए उन्होंने उसे वहाँ से भगा दिया। सारे लोग खुश थे कि उन्हें अपनी कीमती चीजें वापस मिल गई थी और वो लेकर चले गए। संत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें हमारा सारा पैसा और सोना वापस मिल गया। अगर हमारी कामना भी पूरी हो जाए तो मन को शांति मिले। फिक्र मत करो, तुम्हें एक स्वस्थ लड़का पैदा होगा। ये कहते हुए संत ने रमेश और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बीत गया और रमेश की पत्नी ने एक लड़की को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी की खुशी की सीमा नहीं रही और मन ही मन उन्होंने उन संत का बहुत आभार माना।